आपको स्क्रीन कुछ धुंधली नजर आ रही है, कुछ धुआं धुआं सा दिख रहा है, या कैमरे की खराबी नहीं है। दरअसल हम ऐसी ही आबो हवा में जी रहे हैं जहां सांस लेना खतरों से खाली नहीं है। कदम कदम पर सावधानी बरतने की जरूरत है। बात बहुत गंभीर है। एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि साल 2022 में 17,20,000 लोगों ने खराब हवा की वजह से दम तोड़ दिया। यह आंकड़ा उन सारे प्रयासों पर पानी फेर रहा है जो हम पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए करते हैं। मौतों का ये आंकड़ा यह भी बताता है कि उन अदालती आदेशों के बाद भी हम सरकारी और निजी स्तर पर कितने कम जागरूक हो पाए हैं। इस गंभीर विषय पर सामने आई यह रिपोर्ट भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, लेकिन मैं अरुण पांडे द लेंस पर इस पर विस्तार से बात करूंगा। इससे पहले इस जरूरी वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। मेडिकल जर्नल लेंसेट काउंटडाउन की 2025 की रिपोर्ट ने भारत में एक भयावह सच्चाई उजागर की है, जिसमें बताया गया है कि वायु प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि आपदा बन चुकी है। साल 2022 में 17,20,000 लोगों की जान इसी वजह से चली गई। यह संख्या कोविड-19 से होने वाली मौतों से 3 गुना ज्यादा है। जी हाँ, 3 गुना ज्यादा। लेकिन सवाल यह कि क्या इस चेतावनी को हम सुन रहे हैं या फिर हमारी सांसें भी इस स्मॉग में दम तोड़ रही हैं। लेंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में वायु प्रदूषण खासकर PM 2.5 कणों के कारण भारत में 17,20,000 लोगों की मौत हुई। यह 2010 की तुलना में 38% ज्यादा है। PM 2.5 क्या है? ये वो सूक्ष्म कण हैं जो मानव बाल से 30 गुना छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हमारे फेफड़ों और रक्त प्रवाह में घुसकर दिल, दिमाग और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कण कोयला बिजली संयंत्रों, पेट्रोल डीजल वाहनों और घरेलू पारंपरिक ईंधन से पैदा होते हैं। अकेले कोयला संयंत्रों ने 3 लाख और पेट्रोल वाहनों ने 2.69 लाख मौतों में योगदान दिया। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग इसकी सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग और अब मनोभ्रम तक, ये वो कीमत है जो हम अपनी हवा के लिए चुका रहे हैं। वायु प्रदूषण सिर्फ हमारी सेहत ही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था को भी खोखला कर रहा है। 2022 में इसके कारण भारत में 340 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जो हमारी GDP का 9.5% है। सोचिए, ये रकम स्कूल, अस्पताल या स्वच्छ ऊर्जा में निवेश हो सकती थी, जो नहीं हो पाई। इस रिपोर्ट में एक बात और सामने आई कि प्रदूषण उत्पादकता घटाता है, स्वास्थ्य खर्च बढ़ाता है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। और सबसे दुखद बात, ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक ईंधन से होने वाला घरेलू प्रदूषण भी लाखों जिंदगियों को लीन रहा है। ये सिर्फ पर्यावरण का ही नहीं, ये सामाजिक न्याय का भी सवाल है। सबसे गरीब और कमजोर तबके इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। तो इस संकट की जड़ में क्या है? जीवाश्म ईंधन, खासकर कोयला और पेट्रोल डीजल। भारत में निजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है क्योंकि सार्वजनिक यातायात की हालत खस्ता है। दूसरी ओर कोयला बिजली संयंत्र हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का आसान रास्ता बन गए हैं, लेकिन ये आसानी ही हमें अब भारी पड़ रही है। 2024 में भारत की स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में प्रगति धीमी हुई है। अगर हम अभी नहीं बदले तो ये संकट और गहरा होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने PM 2.5 को सबसे खतरनाक प्रदूषक कहा है, फिर भी हमारे नियंत्रण उपायों में कमी क्यों है? कुछ सरकारी विवादों के बावजूद विशेषज्ञ एक बात पर सहमत हैं कि हमें तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। तो क्या इस संकट से निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना, सख्त उत्सर्जन मानक लागू करना और सार्वजनिक यातायात को बेहतर करना इसके प्रमुख उपाय हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। हम, आप और हर नागरिक इसमें योगदान दे सकता है। साइकिल चलाएं, कारपूलिंग करें, स्वच्छ ईंधन का समर्थन करें। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। लेंसेट की रिपोर्ट एक चेतावनी है, लेकिन यह एक अवसर भी है। हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सांस लेना आसान हो, जहां हमारे बच्चे स्वस्थ हों और हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो। वायु प्रदूषण सिर्फ समस्या नहीं, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेंसेट की इस रिपोर्ट ने हमें आईना दिखाया है। अब सवाल यह कि क्या हम इस संकट को अनदेखा करेंगे या एक स्वच्छ, स्वस्थ भारत के लिए कदम उठाएंगे? इसका जवाब आपके पास भी है। मैं इस वीडियो को इस अपील के साथ खत्म कर रहा हूं कि आइए मिलकर हवा को साफ रखने में योगदान दें, ताकि जिंदगियां बचाई जा सकें, भविष्य बेहतर बनाया जा सके। यह रिपोर्ट आप द लेंस पर देख रहे थे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी ताकत बनेगा। धन्यवाद।